5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पर हमें दे रखे हैं नीचे। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें ए और डी दे रखे हैं, हमें बनाना है यहाँ पे एपी कि हमारा एपी होगा क्या, पूरी की पूरी हमारी सीरीज बनेगी कैसे। देखो सबसे पहले फर्स्ट इसका पार्ट लेते हैं जिसमें क्या रहा है ए 10 दे रखा है और डी भी 10 दे रखा है। देखो पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो ए होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, यानी आपकी सीरीज की जो पहली टर्म होगी उसको हम ए कहते हैं और ए हमारा यहाँ पर हमें दे रखा है 10। तो बेटा हमारी जो पूरी सीरीज बनेगी ना नंबरों की, उसकी पहली टर्म होगी हमारी 10, ठीक है। अब इसके बाद A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 में D प्लस करेंगे, यानी पिछली टर्म में अगर मैं ये कॉमन डिफरेंस चिपका दूं तो मेरा निकल जाएगा यहाँ पे कितना A2, और A2 कितना बनेगा हमारा 10 प्लस 10, ये हमारा बन गया 20, ठीक है। इसके बाद हमें कितनी निकालनी है, व्हेन द फर्स्ट एंड डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोस, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, पहली 4 टर्म्स निकालनी है, हमें ध्यान रखना है, यानी A4 तक हमें निकालना है। इसी तरह से A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा A2 था उसमें D प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 20 प्लस 10। भाई A2 हमारा जो था वो 20 था और इसमें हमने क्या प्लस किया, कॉमन डिफरेंस, क्या हमारा फर्क डिफरेंस कितना है, वो आया 30। तो हमारी थर्ड टर्म जो आई वो आई 30। इसी तरह से फोर्थ टर्म जिसमें हम क्या करेंगे, A4 में D प्लस करेंगे और ये हम A3 में हम D प्लस करेंगे, यानी पिछली टर्म में हम D प्लस करेंगे तो ये आएगा 30 प्लस 10, ये आ गया हमारा 40। तो ये बन गई हमारी पहली A1, A2, A3, A4। A1 हमारी ये रही, A2 ये रही, A3 ये रही और A4 ये रही। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे लिखा है बेटा पहली टर्म दे रखी है -2, ध्यान से देखना आसान सा है। A1 हमें क्या दे रखा है, -2। जो A होता है ना यही हमारा A1 भी होता है, A1 मतलब पहली टर्म। तो यहाँ पर A1 कितना दे रखा है, -2, ठीक है। अब A2 क्या होगा हमारा, A1 में जब हम D ऐड कर देंगे यानी डिफरेंस चिपका देंगे इसमें तो हमारा मिल जाएगा हमें A2। अब A2 कैसे मिलेगा, A1 कितना था हमारा -2, बेटा प्लस 0 क्या है हमारा D हमारा 0 दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा -2 इटसेल्फ। अच्छा ये बात ध्यान रखना, किसी भी AP सीरीज में यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर डिफरेंस 0 है सारे नंबर सेम होंगे, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है नंबरों के बीच में। डिफरेंस 0 है तो A1, A2, A3, A4 सारी टर्म्स उसकी सिंगल एक ही नंबर होगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, इन सब में हमारा जो डिफरेंस है वो 0 है, ठीक है। सेम ऐसी ही कुछ सीरीज है हमारी ये। A3 का निकालना पड़ेगा तो A2 में हम D प्लस करेंगे, यानी फिर से हमारा A2 क्या आया था, -2 आया था, इसमें हमने डिफरेंस प्लस किया तो -2 ही आया। अब A4 भी इसी तरह निकलेगा, कैसे, A3। देखो जब मैं लिख रहा होता हूँ ना तो खुद से इमेजिन किया करो कि आगे क्या लिखने वाले हैं, आगे क्या होगा, तब जाके तुम्हें समझ आएगा। अदरवाइज जैसे देखते रहोगे कोई पढ़ा रहा है तो इससे इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। हमेशा जब टीचर कोई पढ़ा रहा है या कोई भी तुम्हें अगर पढ़ा रहा है, कोशिश ये रहनी चाहिए तुम्हारी हमेशा कि अगर जो लिख रहा है वो जो आगे लिखने वाला है तुम्हें वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब A3 प्लस D, A3 क्या था हमारा -2 फिर से इसमें हम जब 0 प्लस करेंगे तो -2 ही आंसर आएगा। तो हमारी क्या क्या टर्म्स आ गई, A1 भी -2, A2 भी -2, A3 भी वही और A4 भी वही, चारों टर्म्स हमारी सेम आई हैं। अब ज़रा थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में A1 जो कि हमारा A होता है वो दे रखा है 4, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, A1 यहाँ लिख लो, एक ही बात है, क्लैरिफिकेशन के लिए A1 यहाँ पे। अब बेटा A2 क्या होगा हमारा, जब तुम पिछली टर्म में डिफरेंस प्लस कर दोगे। अब ये कैसे करोगे, देखो A1 क्या था हमारा 4 था, प्लस डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा -3 है, इसको ब्रैकेट में लिखना। अब इसके बाद 4 प्लस माइनस होता है -3 यानी 1। कभी भी बेटा किसी भी एपी में अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब एपी की वैल्यू कम हो रही है, नंबर कम हो रहे हैं, जैसे 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, इस तरह से नंबर आपके कम हो रहे हैं, एपी कम हो रहा है। अभी देखना आगे, A3 अगर हमें निकालना हो तो पिछली टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। A2 क्या आया था हमारा 1,
क्या प्लस कर रहा है यहाँ पे हमें? -3 प्लस करना है। 1 प्लस माइनस -3 क्या आया? -2। इसके बाद A4 निकालेंगे इसी तरह से हम। A4 के लिए क्या करेंगे? A3 जो था इसमें डिफरेंस प्लस करेंगे। वही घिसी पिटी चीज बार बार करनी है हमें, पागलपन। A3 क्या आया था? -2 प्लस ये वाला प्लस D डिफरेंस कितना है? -3। -2 प्लस -3 आंसर आ गया -5। फिर से मार्क कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड ये रही, फोर्थ ये रही। दिख रहा है वैल्यूज जो है नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं वैल्यूज हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट, ए जो होता है A1 ही होता है, तो हमारी वैल्यू आ गई -1। A2 निकालते हैं यहाँ पर, तो A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी। अरे A1 क्या आया था हमारा? -1 प्लस D कितना है डिफरेंस? ये है 1/2। ओके, जरा सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। देखो 2 1 2 होता है, -2 प्लस 1। ये इस चीज़ को ना ज़रा सॉल्व करने में एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं फिर नीचे सॉल्व करते हैं, तो उसकी जगह आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा तरीका देखो ज़रा कोने में, इसको लिख लेना। अगर तुम्हें दे रखा है 2 + 3/7, इसको फटाफट से सॉल्व कैसे करोगे? सिंगल स्टेप में सॉल्व कैसे करोगे? देखो अभी मैं करके लिख के बता रहा हूँ स्टेप। सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 स्टेप में लिख के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस लगाए ना, अगर +3 कर दो और अपॉन में ये 7 एज इट इज लिख दो। दोबारा सुनो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस कर दिया, अपॉन में 7 एज इट इज चिपका रहेगा। 7 2 = 14, 14 + 3 होता है 17/7। सीधा आंसर आ गया। वरना कुछ बच्चे क्या करते, कुछ को ट्रिक पता होगी, ये चीज़ पता होगी, जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं, अपॉन में 1 लेंगे, फिर उसके बाद इनका LCM निकालेंगे, फिर आगे करते हैं। खैर चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो जरा, 2 1 = 2, यानी 2 1 = 2, -2 आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और +1 ये रहा, +1 मेरा, +1 ये रहा, अपॉन ये 2 एज इट इज नीचे चिपक जाएगा। अभी एक और गलती करते हैं बच्चे, 2 को 2 से काट देते हैं, ठीक है। कभी भी अगर ऊपर प्लस आ रहा है या प्लस माइनस आ रहा है, आप कभी भी ऐसे 2 से 2 को नहीं काट सकते, ध्यान रखना। इसके बाद -2 + 1 ये हो गया तुम्हारा -1/2। अगली टर्म क्या है हमारी? -1/2, ठीक है। अब इसके बाद देखो -1 हमारा ऑलरेडी था और D हमारा 1/2 है, डिफरेंस 1/2 है, ठीक है। अब -1/2 पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, ये टर्म AP हमारा पॉजिटिव तरफ बढ़ेगा। अब A3 निकालना है, कैसे? A2 में D प्लस करना है। A2 क्या आया था हमारा? -1/2 में क्या प्लस करना है? D। अरे D कितना है? 1/2 प्लस 1/2 है, +1/2 -1/2, आंसर आ गया 0। ओके, अब इसके बाद यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं A4 के लिए भी। बेटा A4 यानी A3 + D। A3 कितना था हमारा? ये आया था हमारा 0। A3 0 आया और इसमें हम प्लस करेंगे 1/2। तो जब आप 1/2 और 0 को प्लस करोगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। फिर से ज़रा AP को पूरा रिव्यू कर लेते हैं। पहली टर्म हमारी आई थी -1। अब हमने -1 में जब हाफ प्लस किया तो क्या हो गया? -1/2। अब फिर -1/2 में हमने हाफ दोबारा प्लस किया तो ये 0 हो गया, और फिर 0 में हमने हाफ प्लस किया तो 1/2 हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं ज़रा इसका आराम से। अब यहाँ पे ज़रा इसको एक और इसकी बाउंड्री बना देते हैं। A -1.25, तो बेटा A हमें पता है कि A1 होता है जो हमें -1.25 दे रखा है, और D हमें दे रखा है -0.25। जो A होता है हमारा फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म हमारी तो यही हो जाएगी। सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम? A2 निकालने के लिए A1 में हम D प्लस करेंगे, -1.25 प्लस -0.25। दोबारा ध्यान से सुनो, ये -1.25, ये -1.25 जो हमारा A1 था, इसमें हमने क्या प्लस किया? प्लस किया हमने A1 में D। बेटा D क्या था हमारा? -0.25, ठीक है। वैल्यूज को ध्यान से लिखना, साइन में आगे पीछे मत कर देना गलती से भी। अब -1.25 प्लस माइनस होता है -0.25। अब देखो दोनों हमारे माइनस में माइनस माइनस होता है प्लस,
यानी हम दोनों को कैलकुलेशन में प्लस करेंगे और प्लस करने पर आएगा 5 में 5 प्लस किया 10 आया 1 0 और 2 + 2 4 होता है 5 एक कैरी ओवर यहाँ पे आएगा डेसिमल एज इट इज आएगा 1 और 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। साइन आएगा बड़े नंबर का, दोनों ही नेगेटिव में है, ये वाला नंबर बड़ा है तो -1.50 हमारी होगी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम a2 में d प्लस करेंगे। a2 हमारा आया था -1.50 प्लस d क्या करेंगे हम -0.25। ये ब्रैकेट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्लैरिफिकेशन रहता है कि भाई कहाँ पर कौन सा साइन कौन से नंबर का है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद -1.50 प्लस -0.25 दोबारा से हम इसमें प्लस करेंगे। देखो दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 1.75 और वो भी नेगेटिव का। कैसे? 50 में 25 प्लस किया 75 आया, 101 आएगा, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव हो गया। ओके, अब a3 निकाल लिया हमने, a4 भी ऐसे ही निकालना है, यानी a3 + d। a3 कितना था -1.75 प्लस क्या करना है d प्लस करना है यानी 0.25। अब तक तो रट भी गया होगा तुम्हें अच्छे से। -1.75 प्लस -0.25। इसके बाद दोनों को हमें प्लस करना है तो ये हो जाएगा 5 में 5 प्लस किया 1 0 10 आया, 7 में 2 प्लस किया 9 आया, 1 कैरी ओवर 0 और यहाँ पर 1 कैरी ओवर 1 में प्लस होगा, ये हो जाएगा 2.00, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर है, ठीक है। और माइनस होगा भी क्योंकि हमारा जो d था वो नेगेटिव जा रहा था। सो a1 हमारा आ गया -1.25, a2 हमारा आ गया -1.50, a3 है -1.75 और -2 हमारा आराम से लास्ट में a4 आ गया। तुम इसे लिख भी सकते हो आराम से लास्ट में कि भाई AP की फॉर्म में लिख सकते हो कि इसे -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75, इस तरह से चारों नंबर हर पार्ट में तुम AP में दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।